नमस्कार। आज एक विशेष प्रयोजन से मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक भावनात्मक तथ्य है इसमें। संकट मोचन संगीत समारोह इन दिनों काशी में चल रहा है। कल दूसरी निशा थी और उसमें एक ऐसे शख्सियत से हमारी मुलाकात हो गई जो आप इस फेसबुक पेज पर देखेंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो हमारे मामा जी महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के सानिध्य में काशी आते थे और हर वर्ष संकट मोचन फाउंडेशन के सौजन्य से यहाँ पर बहुत बड़ा नेत्र का कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों के आंखों की रोशनी लौटाते थे। मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुफ्त करते थे। झुन्ना भैया की बिटिया दीक्षा, उस समय झुन्ना भैया थे लेकिन असामयिक निधन की वजह से उनकी बिटिया मात्र 1 वर्ष की थी और उसकी आंखों में एक ट्यूमर था, सफ़ेद रंग का एक दाग था। हम लोग परेशान थे। साक्षात ईश्वर के रूप में ये हमको मिले और इन्होंने हम लोगों को देहरादून बुलाया जहाँ उनकी क्लिनिक है। उस समय छोटी हुई थी, आज तो दिव्य हो चुका है। और उन्होंने बहुत सफल ऑपरेशन हमारी बिटिया का किया, दीक्षा का, झुन्ना भैया की बिटिया का। और तभी मैंने ये देखिए कागज़ के टुकड़े मैं खोजा हूँ, 30 वर्ष पुराना ये कागज़ का टुकड़ा मैं खोजा हूँ। इस पर मैंने उसी समय वहाँ पर एक मेरा शौक़ था कि मैं कुछ रखता था और मैंने उस डॉक्टर दिनेश जी के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी। मैं उसको समर्पित कर रहा हूँ और ये फ़ोटो पोस्ट कर रहा हूँ। आप दिनेश हैं, हम दीन दुखियों के ईश्वर, जो बचाता है हमें अंधियारों से, देता है हमें रोशनी, बचाता है हमारी रोशनी और भगाता है हमारा अंधेरापन। तभी तो आप दिनेश हैं, हम दीनों के ईश्वर। यदि रोशनी ही नहीं तो जीवन का रंग कैसा। प्रकृति की हरियाली कहाँ कहाँ खिलते फूल, कहाँ यह रूप, कहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, एक धूप अंधेरा। अंधेरे और मौत में फ़र्क कहाँ, आप वह फ़र्क मिटाते हैं, आप वो फ़र्क मिटाते हैं, अंधेरा भगाते हैं। आप ईश्वर हैं, हम दिनों के ईश्वर। तभी तो हैं आप दिनेश, तभी तो आप दिनेश। हे ईश्वर, वह ईश्वर, हे ईश्वर, वह ईश्वर करे कि आपका यहाँ फैले रोशनी की तरह, चारों ओर सुगंध ही सुगंध, फूलों की तरह प्रकृति की सारी हरियाली समाहित हो जाए आप में, चट्टानों की तरह शक्ति आ जाए आप में और आप तेज सूर्य बन चमक इस जहां में, जिसकी रोशनी सब अंधियारों को दूर करे और पाएं सब अपना रंग। हे दिनेश, इस दुनिया को रंगीन बनाने वाले तुम ही हो, तभी तो तुम ईश्वर हो, हम दिनों के ईश्वर। तुम्हें तुम्हें भेजा है उसने इस जहां में, हमें रोशनी देने के लिए, अंधियारा भगाने के लिए। तभी तो हो तुम दिनेश, तभी तो हो तुम दिनेश। ये छोटी सी कविता मैंने उसी वक्त लिखी थी जब दीक्षा को उन्होंने ऑपरेशन किया था। उनका आज 30 वर्षों बाद अचानक काशी में आगमन हुआ। हमने उनसे भेंट किया और उनको नमस्कार किया। और साथियों एक और देखिए, ये पन्ना है। मैंने उस समय लिखा था, उस दिन 15 अगस्त था, जिस समय ऑपरेशन का समय था, छुट्टी में बुलाए थे। मैंने लिखा 15 अगस्त स्वतंत्रता का दिन, स्वतंत्रता गुलामी से, स्वतंत्रता अंधेरे से, और आज के ही दिन हमारी प्यारी बेटी दीक्षा मुक्त हुई, स्वतंत्र हुई, अपनी आँखों में बसे एक कैद से जो दिखाई पड़ता था एक बदनुमा धब्बे की तरह। और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन वह छोटी और मासूम बच्ची स्वतंत्र हुई एक अंधेरे बंधन से। स्वतंत्र मिलने से पहले भारत एक दर्द से पीड़ित था। कैद थी उसकी रोशनी, जो थी उसकी अपनी, उससे मुक्त होने की छटपटाहट थी और उससे मुक्त होने की एक आहट भी थी। और आया 15 अगस्त और मिली उसे राहत। वैसे ही राहत मिली हम सभी को आज जब हमारी बेटी दीक्षा हुई मुक्त एक दर्द से, छटपटाहट से। और मुक्त करने वाला डॉक्टर आज के दिन दिखा मुझे गांधी की तरह शांत, तेज और शक्तिमान। और हुए हम सब नतमस्तक उसके सामने और मेरी आंखें नम होकर बहने लगी।
याद आने लगा भारत के गुलामी का दिन और आज अपनी बेटी के स्वतंत्रता का दिन। साथियों, यह भी कविता मैंने उसी पल 15 अगस्त 1995 में देहरादून में लिखा था। उसके बाद हम सहस्त्रधारा जाकर आनंद उठाए, प्रकृति का आनंद उठाए। वही दिनेश का आज दर्शन हुआ जो आपके समक्ष आज इस फेसबुक पर दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा, 30 वर्षों बाद दर्शन देने के लिए आपका आभार, नमस्कार। क्योंकि मैं ही अपनी बेटी को लेकर देहरादून गया था। गोपाल पांडे जी जो हमारे मामा के सब कुछ थे, वो उनके साथ में गया था और आज उन्हीं के पुत्र पवन पांडे ने इस दिनेश डॉक्टर से हमारी मुलाकात करा के मुझ पर एहसान किया। पवन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।